हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आपके सामने में पीएससी और बीए मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए आज प्यारा सा लेक्चर लेकर के, जिसका नाम है रियल एनालिसिस। आप सभी को पता होगा कि रियल एनालिसिस एमजेसी 3 और MIC 3 में आता है। MJC 3 मीन्स मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, MIC 3 का मतलब कोई और ऑनर्स है, लेकिन मैथमेटिक्स एक पेपर अगर आपका रखे हुए हैं तो उसके लिए MIC है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेडकाइन कट एंड डेंसिटी थ्योरम के बारे में। डेडकाइन कट और उससे रिलेटेड जो डेंसिटी थ्योरम है उस पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बात करें कि भाई मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी का प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से हमारा ऐप भी है। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप 11-12 के कोर्सेस और BSc कोर्सेस बहुत ही कम फी और सुलझे हुए कंसेप्ट के साथ आप पढ़ सकते हैं। और इस ऐप के ऊपर में आपको लाइव और रिकॉर्ड दोनों कोर्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो टीचर से कभी भी कम्युनिकेट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और बुक्स का पीडीएफ, PYQ का पीडीएफ और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। इस तरह की समस्या आ रही हो तो इस नंबर पे 9155545177 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेड काइंड कट का डिफिनीशन के बारे में जान लें। ये सब चीज़ें जो आपके सामने यहाँ लिखी हुई होती है पहले से, ये सब मेरे पेड कोर्स के कंटेंट है। मतलब ये इस चीज़ को मैं अपने पेड कोर्स में भी पढ़ाता हूँ, वही चीज़ आपके सामने यहाँ पर परोसा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप इस बात को समझें तो पेड कोर्स में जो कंटेंट मिलता है वो कितना वैल्यूबल होता है, इस बात को आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर से तो सबसे पहले चर्चा होगी सर डेड काइंड कट। डेड काइंड कट जो है होता क्या है। क्यू जो है अपने पास में सेट ऑफ रेशनल नंबर है। वी डिवाइड द सेट ऑफ रेशनल नंबर इनटू टू क्लास L एंड M सच दैट, हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है, उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। एक का नाम रखा L, दूसरा का नाम क्या रख लिया M। दो क्लास में बांट दिया, दो पार्ट में बांट दिया। L और M दोनों का दोनों नॉन इम्प्टी हो, मतलब नॉट इक्वल टू 5 हो, मतलब एटलीस्ट वन रेशनल नंबर जो है L में भी हो और M में भी हो। कम से कम एक रेशनल नंबर जो है दोनों में होना चाहिए, मतलब इम्प्टी कोई भी नहीं होना चाहिए, सबसे पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि दोनों का यूनियन जो है रेशनल नंबर बन जाता हो। यानी कि अगर कहा जाए तो नो रेशनल नंबर विच इलैप्स क्लासिफाई या एवरी रेशनल नंबर मस्ट फाइंड अ प्लेस आइदर इन L और M। मतलब जो भी आप रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांट रहे हैं, दो क्लास में बांट रहे हैं, एक का नाम L रखे, एक का नाम M रखे हैं, तो जितना भी रेशनल नंबर इसी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाएगा। मतलब अगर मान लो सपोज दैट करो कि भैया एक गांव में निमंत्रण है, भैया गांव में 100 लोग हैं, निमंत्रण दिया गया भाई, कुछ वेज वाले कुछ नॉन वेज वाले, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आए। तो मतलब सारे के सारे जन मिला करके उसमें आ जाना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बचना चाहिए। और रेशनल नंबर जितना भी होता है बिलोंगिंग टू L इज लेस देन एवरी रेशनल नंबर बिलोंगिंग टू M। मतलब जो भी नंबर L में है, जो भी नंबर L में है वो सारे नंबर्स M वाले नंबर से छोटे होने चाहिए। मतलब X अगर L से बिलोंग्स करता है, Y अगर M से बिलोंग्स करता है, तो हम ये कह सकते हैं भैया कि L लेस देन कितना होना चाहिए M। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी रेशनल नंबर के सेट को, यानी रेशनल नंबर का नाम क्यू रखा है, उसको दो पार्ट में बांटा, एक का नाम रखा L, दूसरा का नाम M रखा। L और M दोनों इम्प्टी, दोनों में से कोई भी इम्प्टी नहीं होना चाहिए। दोनों का यूनियन जो है वो कैसा होना चाहिए सर, रेशनल नंबर आ जाना चाहिए पूरा का पूरा। और दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाता होगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये जो Q है, Q जो है उसको आपने दो क्लास में बांट दिया L और M में। इस कहानी को बोलते हैं हम लोग सर डेड काइंड कट। इस कहानी को क्या बोलते हैं सर, डेड काइंड कट। द सेट L इज नोन एज, द सेट L इज नोन एज लोअर क्लास और द सेट M इज नोन एज अपर क्लास। और L और M का जो पेयर बना, आपने Q को जो बांटा है दो पार्ट में, L और M दो पार्ट में बांटा है, ये जो L और M का जो पेयर बनाया, यानी कि एक पेयर जो L अलग सेट था M अलग सेट था, दोनों को एक पेयर बना के लिख दिया, इसी को बोलते हैं हम लोग सर डेड काइंड कट, या फिर क्या चीज डेड काइंड सेक्शन बोलते हैं, कट या सेक्शन बोलते हैं।
यानी डेड काइंड कट हुआ क्या, आसान शब्दों में कहूं तो हमारे पास में सेट ऑफ रेशनल नंबर है, हमारे पास में सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इसको दो पार्ट में बांट दिया सर। एक पार्ट हुआ जिसका नाम एल है, दूसरा पार्ट का नाम क्या रखा, एम है सर, सॉरी आर एम है, दूसरा सेट का नाम क्या चाहिए, एम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर से तो दोनों दोनों का दोनों फाई, दोनों में से कोई भी फाई नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी फाई नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि दोनों का जो इंटरसेक्ट, दोनों का यूनियन जो है वो बन जाना चाहिए रेशनल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन। और दोनों का जो है, दोनों का जो है एल और एम का जो इंटरसेक्शन करिएगा तो ये क्या हो जाना चाहिए सर, फाई हो जाना चाहिए। इसका मतलब यहां पर से ये बात बताऊं कि सर कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां से इस बात का भी ये ध्यान रखना है, आपको ख्याल रखना है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें रिश्ता क्या होगा कि छोटा होगा। एल का जितना भी मेंबर्स होगा एम के मेंबर से ऑलवेज छोटा होगा, एल का मेंबर जो होगा एम के मेंबर से ऑलवेज छोटा होगा। एक तरह से कहा जाए तो ये पहला डिफिनेशन हुआ। दूसरा डिफिनेशन पे अगर हम बात करें, दूसरा डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, क्यू अपने पास क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर है और एक्स वन और एक्स टू क्या है, टू सबसेट्स है एक्स सॉरी क्यू का। मतलब मैंने कहा यहां पर से क्यू रेशनल नंबर है और उसका दो सबसेट है, एक का नाम रखा एक्स वन, दूसरा का नाम रखा एक्स टू। ठीक है सर। देन द ऑर्डर पेयर एक्स वन और एक्स टू, देन द ऑर्डर पेयर x1 और x2 जो है वो कहलाता है डेड काइंड कट, अगर दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, मेन बात अगर कहूं तो इसमें नाम lm था, तो इसमें कहा गया सर l और m का जो पेयर है, l और m का जो पेयर है वो कहलाता है सर डेड काइंड कट, डेड काइंड कट या डेड काइंड सेक्शन कहलाता है। यहां भी वही चीज है मेरे भाई, बस नाम थोड़ा सा बदल रहा है, x1 और x2 नाम रखा गया है। और अगर आप बात करोगे यहाँ पर से तो पहला कहानी क्या है सर, दोनों का दोनों नॉन इम्पटी हो, यानी कि दोनों का दोनों में एटलीस्ट वन एलिमेंट कंटेन करता हो, x1 x2 5 के बराबर नहीं होता होगा। और दूसरा कंडीशन है सर x1 यूनियन x2 जो है वो रेशनल नंबर बन जाता होगा, जितना भी मेंबर है x1 का वो क्या चीज है सर, x2 के मेंबर से छोटा होगा। तीसरा कंडीशन है x1 डज सॉरी चौथा कंडीशन है x1 डज नॉट पोसेस ए ग्रेटेस्ट नंबर। बात वही हुआ, ये दोनों कंडीशन लगभग कहा जाता है सिमिलर बात ही लिखा हुआ है कि x1 के पास जो है ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होना चाहिए। मेरे भाई अगर दोनों में से कोई डिफिनेशन देना हो तो आप दोनों में से कोई डिफिनेशन दे सकते हो, अगर आप चाहो तो ये डिफिनेशन भी दे सकते हो, ये जो ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिख दिया है वो भी आप लिख सकते हो, जितना बॉक्स में सजा हुआ उतना भी लिख दोगे तो डिफिनेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा डेड काइंड कट का, इतना भी कंप्लीट हो जाएगा। जितनी बातें आपको बॉक्स में लिखी गई है इतनी बात अगर आप मेंशन कर देंगे तो डेड काइंड कट का डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बहुत शानदार। अब वही चीज यहाँ पर भी है भाई, देखो यहाँ पर जो है वही x1 x2 था तो सेट का नाम बदल गया, चीजें वही है, ऐसा नहीं कि डिफिनेशन अलग हो गया, नहीं डिफिनेशन वही है बट लिखने का वे थोड़ा अलग हो गया है, सेट का नाम सब अलग अलग हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। देखो अपने पास एग्जाम्पल है सर x1, यहाँ पर क्या है सर क्यू का, x1 एक सेट है जो उसका मेंबर क्यू का मेंबर है, मतलब x1 का जो एलिमेंट है x वो क्यू से बिलोंग्स करता है और x लेस देन इक्वल टू कितना है सर, x लेस देन इक्वल टू अपने पास लेस देन लिखा हुआ अपने पास में 5 और यहाँ पर x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5 है। तुम क्लियर समझ सकते हो भाई, यहाँ क्लियर बात कर दिया उसने कि रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांट दिया। ऐसा पार्ट है ये जिसमें 5 से छोटे वाले सभी भाई साहब आ गए x1 में, x2 कैसा है सर, ऐसा पार्ट है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा वाले सारे आ गए। हो, इसका मतलब यहां पर से कह सकते हैं सर x1 और x2 जो है नॉन इम्पटी है, सही बात है। और इसका दोनों का यूनियन करेंगे तो ये कहता है 5 से छोटा नंबर, ये कहता है 5 से बड़ा बराबर, मतलब दोनों को मिक्स कर लो ना,
तो मिक्स करके दिखाऊं, यहाँ पर मिक्स करके देखो। यहाँ पर ये कह रहा था कि 5 से छोटा वाला सारे x1 बन गए, 5 से बड़ा बड़ा वाला सारे x2 बन गए। सबको मिला दोगे x1 यूनियन x2 तो बन जाएगा अपने पास क्यू। अब एक बात इसको समझिएगा कि एक और कंडीशन अपने पास में था कि x1 के एलिमेंट्स x2 के एलिमेंट्स से छोटा हो। तो x1 का जो एलिमेंट्स होगा वो 5 से कम है, ये 5 से ज्यादा है, 5 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ना सर, x1 और x2 मान लो कि x1 जो है वो x बिलोंग्स कर रहा है x1 से, y बिलोंग्स कर रहा है x2 से। तो x का खासियत होगा कि 5 से छोटा और ये 5 से बड़ा। ऑब्वियस सा बात है, इसका मतलब कि ये एलिमेंट जो है इससे छोटा होगा, इससे इसके एलिमेंट से छोटा होगा। इसका मतलब जितना एलिमेंट्स है इसमें x1 में वो x2 के एलिमेंट से छोटा होगा। इसका मतलब D1 D2 D3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x1 और x2 का जो पेयर है वो डेड काइंड कट या डेड काइंड सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आसान, बहुत सिंपल है। आप लोग पैनिक हो जाते हो, घबरा जाते हो। ये भी जो रियल हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आपके सामने में बीएससी और बीए मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए आज प्यारा सा लेक्चर लेकर के, जिसका नाम है रियल एनालिसिस। आप सभी को पता होगा कि रियल एनालिसिस MGC3 और MIC3 में आता है। MGC3 मीन्स मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, MIC3 का मतलब कोई और ऑनर्स है, लेकिन मैथमेटिक्स एक पेपर अगर आपका रखे हुए हैं तो उसके लिए MIC है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेडकाइन कट एंड डेंसिटी थ्योरम के बारे में। डेडकाइन कट और उससे रिलेटेड जो डेंसिटी थ्योरम है उस पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बात करें कि भाई मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी का प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से हमारा ऐप भी है। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप 11-12 के कोर्सेस और BSc के कोर्सेस बहुत ही कम फी और सुलझे हुए कंसेप्ट के साथ आप पढ़ सकते हैं। और इस ऐप के ऊपर में आपको लाइव और रिकॉर्ड दोनों कोर्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो टीचर से कभी भी कम्युनिकेट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और बुक्स का PDF, PYQ का PDF और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है उसका PDF हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। इस तरह की समस्या आ रही हो तो इस नंबर पे 9155545177 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेड काइंड कट का डिफिनीशन के बारे में जान लें। ये सब चीज़ें जो आपके सामने यहाँ लिखी हुई होती है पहले से, ये सब मेरे पेड कोर्स के कंटेंट है। मतलब ये इस चीज़ को मैं अपने पेड कोर्स में भी पढ़ाता हूँ, वही चीज़ आपके सामने यहाँ पर परोसा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप इस बात को समझें तो पेड कोर्स में जो कंटेंट मिलता है वो कितना वैल्यूबल होता है, इस बात को आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर से तो सबसे पहले चर्चा होगी सर डेड काइंड कट। डेड काइंड कट जो है होता क्या है। Q जो है अपने पास में सेट ऑफ रेशनल नंबर है। वी डिवाइड द सेट ऑफ रेशनल नंबर इनटू 2 क्लास L एंड M सच दैट, हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है, उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया। एक का नाम रखा L, दूसरा का नाम क्या रख लिया M। 2 क्लास में बांट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया। L और M दोनों का दोनों नॉन इम्पटी हो, मतलब नॉट इक्वल टू 5 हो, मतलब एटलीस्ट 1 रेशनल नंबर जो है L में भी हो और M में भी हो। कम से कम एक रेशनल नंबर जो है दोनों में होना चाहिए, मतलब इम्पटी कोई भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि दोनों का यूनियन जो है रेशनल नंबर बन जाता हो। यानी कि अगर कहा जाए तो नो रेशनल नंबर विच इलैप्स क्लासिफाई या एवरी रेशनल नंबर मस्ट फाइंड अ प्लेस आइदर इन L और M। मतलब जो भी आप रेशनल नंबर को 2 पार्ट में बांट रहे हैं, 2 क्लास में बांट रहे हैं, एक का नाम L रखे, एक का नाम M रखे हैं, तो जितना भी रेशनल नंबर है इसी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाएगा। मतलब अगर मान लो सपोज दैट करो कि भैया एक गांव में निमंत्रण है, भैया गांव में 100 लोग हैं, निमंत्रण दिया गया, भाई कुछ वेज वाले कुछ नॉन वेज वाले, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आए। मतलब सारे के सारे जन मिला करके उसमें आ जाना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बचना चाहिए। और रेशनल नंबर जितना भी होता है बिलोंगिंग टू L इज लेस देन एवरी रेशनल नंबर बिलोंगिंग टू M। मतलब जो भी नंबर L में है, जो भी नंबर L में है वो सारे नंबर्स M वाले नंबर से छोटे होने चाहिए। मतलब X अगर L से बिलोंग्स करता है, Y अगर M से बिलोंग्स करता है, तो हम ये कह सकते हैं भैया कि L लेस देन कितना होना चाहिए M। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए।
मतलब अगर किसी भी रेशनल नंबर के सेट को, यानी रेशनल नंबर का नाम क्यू रखा है, उसको दो पार्ट में बांटा, एक का नाम रखा एल, दूसरा का नाम एम रखा। एल और एम दोनों इम्प्टी, दोनों में से कोई भी इम्प्टी नहीं होना चाहिए। दोनों का यूनियन जो है वो कैसा होना चाहिए सर, रेशनल नंबर आ जाना चाहिए पूरा का पूरा। और दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाता होगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये जो क्यू है, क्यू जो है उसको आपने दो क्लास में बांट दिया, एल और एम में। इस कहानी को बोलते हैं हम लोग सर डेड काइंड कट। इस कहानी को क्या बोलते हैं सर, डेड काइंड कट। द सेट एल इज नोन एज, द सेट एल इज नोन एज लोअर क्लास, और द सेट एम इज नोन एज अपर क्लास। और एल और एम का जो पेयर बना, आपने क्यू को जो बांटा है दो पार्ट में, एल और एम दो पार्ट में बांटा है, ये जो एल और एम का जो पेयर बनाया, यानी कि एक पेयर जो एल अलग सेट था, एम अलग सेट था, दोनों को एक पेयर बना के लिख दिया, इसी को बोलते हैं हम लोग सर डेड काइंड कट, या फिर क्या चीज, डेड काइंड सेक्शन बोलते हैं, कट या सेक्शन बोलते हैं। यही डेड काइंड कट हुआ क्या, आसान शब्दों में कहूं तो हमारे पास में सेट ऑफ रेशनल नंबर है, हमारे पास में सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इसको दो पार्ट में बांट दिया सर। एक पार्ट हुआ जिसका नाम एल है, दूसरा पार्ट का नाम क्या रखा, एम है सर, सॉरी आर, एम है, एम है, दूसरा सेट का नाम क्या चाहिए, एम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर से, तो दोनों दोनों का दोनों फाई, दोनों में से कोई भी फाई नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी फाई नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि दोनों का जो इंटरसेक्ट, दोनों का यूनियन जो है वो बन जाना चाहिए रेशनल नंबर, और दोनों का इंटरसेक्शन। और दोनों का जो है, दोनों का जो है एल और एम का जो इंटरसेक्शन करिएगा, तो ये क्या हो जाना चाहिए सर, फाई हो जाना चाहिए। इसका मतलब यहां पर से ये बात बताऊं कि सर, कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां से इस बात का भी ये ध्यान रखना है, आपको ख्याल रखना है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें रिश्ता क्या होगा कि छोटा होगा। एल का जितना भी मेंबर्स होगा एम के मेंबर से ऑलवेज छोटा होगा, एल का मेंबर जो होगा एम के मेंबर से ऑलवेज छोटा होगा। एक तरह से कहा जाए तो ये पहला डिफिनेशन हुआ। दूसरा डिफिनेशन पे अगर हम बात करें, दूसरा डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, क्यू अपने पास क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर है, और एक्स वन और एक्स टू क्या है, टू सबसेट्स है एक्स, सॉरी क्यू का। मतलब मैंने कहा यहां पर से क्यू रेशनल नंबर है और उसका दो सबसेट है, एक का नाम रखा एक्स वन, दूसरा का नाम रखा एक्स टू। ठीक है सर। देन द ऑर्डर पेयर एक्स वन और एक्स टू, देन द ऑर्डर पेयर एक्स वन और एक्स टू जो है वो कहलाता है डेड काइंड कट, अगर दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, मेन बात अगर कहूं तो इसमें नाम एल एम था, तो इसमें कहा गया सर एल और एम का जो पेयर है, एल और एम का जो पेयर है वो कहलाता है सर डेड काइंड कट, डेड काइंड कट या डेड काइंड सेक्शन कहलाता है। यहाँ भी वही चीज है मेरे भाई, बस नाम थोड़ा सा बदल रहा है, एक्स वन और एक्स टू नाम रखा गया है। और अगर आप बात करोगे यहाँ पर से, तो पहला कहानी क्या है सर, दोनों का दोनों नॉन इम्पटी हो, यानी कि दोनों का दोनों में एटलीस्ट वन एलिमेंट कंटेन करता हो, एक्स वन एक्स टू 5 के बराबर नहीं होता होगा। और दूसरा कंडीशन है सर एक्स वन यूनियन एक्स टू जो है वो रेशनल नंबर बन जाता होगा, जितना भी मेंबर है एक्स वन का वो क्या चीज है सर, एक्स टू के मेंबर से छोटा होगा। तीसरा कंडीशन है एक्स वन डज, सॉरी चौथा कंडीशन है एक्स वन डज नॉट पोसेस ए ग्रेटेस्ट नंबर। बात वही हुआ, ये दोनों कंडीशन लगभग कहा जाता है सिमिलर बात ही लिखा हुआ है कि एक्स वन के पास जो है ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होना चाहिए। मेरे भाई अगर दोनों में से कोई डिफिनीशन देना हो तो आप दोनों में से कोई डिफिनीशन दे सकते हो। अगर आप चाहो तो ये डिफिनीशन भी दे सकते हो, ये जो ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिख दिया है वो भी आप लिख सकते हो, जितना बॉक्स में सजा हुआ उतना भी लिख दोगे तो डिफिनीशन अपना कंप्लीट हो जाएगा डेड काइंड कट का, इतना भी कंप्लीट हो जाएगा। जितनी बातें आपको बॉक्स में लिखी गई है इतनी बात अगर आप मेंशन कर देंगे तो डेड काइंड कट का डिफिनीशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बहुत शानदार।
अब वही चीज यहाँ पर भी है भाई, देखो यहाँ पर जो है वही x1 x2 था, तो सेट का नाम बदल गया, चीजें वही है। तो ऐसा नहीं कि डिफिनीशन अलग हो गया, नहीं, डिफिनीशन वही है, बट लिखने का वे थोड़ा अलग हो गया है, सेट का नाम सब अलग अलग हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। देखो अपने पास एग्जाम्पल है सर, x1 यहाँ पर क्या है सर, क्यू का, x1 एक सेट है जो उसका मेंबर क्यू का मेंबर है, मतलब x1 का जो एलिमेंट है x वो क्यू से बिलोंग्स करता है। और x लेस देन इक्वल टू कितना है सर, x लेस देन इक्वल टू अपने पास लेस देन लिखा हुआ अपने पास में 5, और यहाँ पर x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5 है। तुम क्लियर समझ सकते हो भाई, यहाँ क्लियर बात कर दिया उसने कि रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांट दिया। ऐसा पार्ट है ये जिसमें 5 से छोटे वाले सभी भाई साहब आ गए x1 में, x2 कैसा है सर, ऐसा पार्ट है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा वाले सारे आ गए। हो, इसका मतलब यहाँ पर से कह सकते हैं सर x1 और x2 जो है नॉन इम्पॉर्टेंट है, सही बात है। और इसका दोनों का यूनियन करेंगे तो ये कहता है 5 से छोटा नंबर, ये कहता है 5 से बड़ा बराबर, मतलब दोनों को मिक्स कर लो ना। तो मिक्स करके दिखाओ, यहाँ पर मिक्स करके देखो, यहाँ पर ये कह रहा था कि 5 से छोटा वाला सारे x1 बन गए, 5 से बड़ा बराबर वाला सारे x2 बन गए, सबको मिला दोगे x1 यूनियन x2 तो बन जाएगा अपने पास q। अब एक बात इसको समझिएगा कि एक और कंडीशन अपने पास में था कि x1 के एलिमेंट्स x2 के एलिमेंट्स से छोटा हो, तो x1 का जो एलिमेंट्स होगा वो 5 से कम है, ये 5 से ज्यादा है, 5 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ना सर, x1 और x2 मान लो कि x1 जो है वो x बिलोंग्स कर रहा है x1 से, y बिलोंग्स कर रहा है x2 से, तो x का खासियत होगा कि 5 से छोटा और ये 5 से बड़ा, ऑब्वियस सा बात है, इसका मतलब कि ये एलिमेंट जो है इससे छोटा होगा, इससे इसके एलिमेंट से छोटा होगा। इसका मतलब जितना एलिमेंट्स है इसमें x1 में वो x2 के एलिमेंट से छोटा होगा। इसका मतलब D1 D2 D3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x1 और x2 का जो पेयर है वो डेड काइंड कट या डेड काइंड सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आसान, बहुत सिंपल है, आप लोग पैनिक हो जाते हो, घबरा जाते हो, ये भी जो रियल एनालिसिस है ये भी बहुत आसान है, बहुत। हाँ भाई, डेंसिटी थ्योरम के अंदर में बात करें तो हम लोग डेंसिटी थ्योरम कहते हैं भैया, जो डेंसिटी थ्योरम है डेड काइंड कट के ऊपर में है, ठीक। फिर एक और डेंसिटी थ्योरम है जो आर्किमिडियन के ऊपर में, जो मैंने पहले भी बता दिया है। between any two distinct रियल नंबर्स या फिर रियल कट्स भी बोल सकते हैं इसको, ये कट्स वर्ड आ जाएगा तो समझ में आ जाए कि भैया ये डिडकाइंड कट के ऊपर में है। देयर आर इन्फिनिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब किसी भी दो डिफरेंट रियल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स होगा, यानी कि दो रियल नंबर के बीच में अनंत जो है आपको रेशनल नंबर होगा, ऐसा प्रूफ करिए। तो भैया जी इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। एक्स अल्फा हमने मान लिया सर x1 x2 एक क्या है सर, कट है। दूसरा मान लिया सर बीटा y1 y2 दो कट है, मतलब अल्फा रख लिया नाम एक कट का जिसका नाम x1 x2 है, और बीटा रख लिया दूसरा का नाम y1 y2, दो कट है रियल नंबर का। अच्छा, अब हमने कहा कि अल्फा लेस देन है बीटा, एंड अल्फा जो है वो छोटा है बीटा से, यानी कि x1 जो होगा वो सबसेट होगा किसका, प्रॉपर सबसेट y1 का। अब इसके एलिमेंट से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया देखो इसके जो सारे एलिमेंट्स है इसके एलिमेंट से छोटा है, तो ये कट का एक टाइप होता है कि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा दो कट्स दिया हुआ है, अल्फा लेस देन बीटा होगा, इसका मतलब इसका जो एलिमेंट्स होगा, इसका जो सबसेट होगा, इसमें जो सबसेट इन्वॉल्व है x1, ये y1 का प्रॉपर सबसेट होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि देयर लाइज टू रेशनल नंबर बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी कि हमें यहां पर से ये प्रूफ करना है कि अल्फा और बीटा के अंदर में दो रेशनल नंबर है। फिर दो से हम आगे चलेंगे टू प्रूव दिस। इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर ये प्रूफ करना होगा कि देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर, रेशनल कट आर, जिसका नाम है R1 R2 ऑफ किसका सर, ऑफ द ऑफ दी फॉर्म, इस फॉर्म में हो। R1 का एलिमेंट्स जो है कैसा है, x है जो रेशनल नंबर का मेंबर है और r से छोटा है, और इस प्रकार से है कि x1 सबसेट है R1 का, R1 सबसेट है y1 का, प्रॉपर सबसेट कहिए, मतलब R1 का सबसेट हो जाएगा x1 और R1 जो है वो y1 का सबसेट होगा, मतलब सबसे बड़ा 30 मार खान इसमें y1 हो गया, x1 सबसे छोटा हो गया।
अल्फा लेस देन बीटा है, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर p सच दैट p बिलोंग्स टू y1 बट p डज नॉट बिलोंग्स टू x1। मतलब अगर p कोई एलिमेंट आपने लिया है जो y1 का है और वो x1 में नहीं है, तभी जाकर के इसको हम सुपर सेट बोल सकते हैं। प्रॉपर सबसेट साइन तभी होता है जब इसके पास इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट है। वही एक्स्ट्रा एलिमेंट फिलहाल क्या है सर? p है। सबसेट याद रखो, देखो सबसेट होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट। सबसेट का मतलब होता है सर ए के सारे मेंबर्स बी के पास होंगे, ए और बी बराबर भी हो सकता है। एक होता है अपने पास में प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है सर? प्रॉपर सबसेट जो होता है बेसिकली वो ए सबसेट होता है बी का, बट ए और बी बराबर नहीं होता, ए और बी बराबर नहीं होता, बी के पास ज्यादा एलिमेंट्स होगा ए से। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है प्रॉपर सबसेट होने का मतलब इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उस एक्स्ट्रा एलिमेंट का नाम रखा हमने पी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। बीटा जो है एक कट है, तो दिया हुआ था अपने पास, हमने अल्फा बीटा दो कट लिया था ना भाई, तो बीटा कट दिया हुआ अपने पास। तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कट देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर। जैसे आपने कहा था कि x1 के पास जो है लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है डिफिनीशन में, इसका मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब बीटा चूंकि कट है तो उसके पास भी लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट आर जो बिलोंग्स करता है किससे? y1 से, सच दैट आर p इज लेस देन आर। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपने कहा कि इसका एलिमेंट p है, p अगर इसका एलिमेंट है तो p इसका एलिमेंट नहीं है, x1 में नहीं आता है। अब कहा आपने यहां पर से कि r अगर y1 से बिलोंग्स करता है, r y1 से बिलोंग्स करता है मतलब r y1 का मेंबर है, तो ये r जो है वो p से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि r r1 से बिलोंग्स नहीं करता हो। मतलब क्या सर? जो बातें यहाँ पर लिखी वही बातें यहाँ पर, यहाँ एक्स वाई के बीच में बात चल रही है और ये बातें सेम यहाँ पर रिपीट है y और r1 के बीच में चल रही है ना। ध्यान से देखिएगा कि p बिलोंग्स करता है y1 से तो p बिलोंग्स नहीं करेगा x1 से, अगर y r बिलोंग्स करता है y1 से तो r बिलोंग्स नहीं करेगा r1 में। ठीक है भाई, हाँ जी। अगर इस बात को समझ गए हैं तो आगे चलिए सर। अब हमने कहा कि r जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? y1 से। और बेसी बात है, इसका मतलब r जो वो बिलोंग्स नहीं करता हो किससे? r1 से, जो कि अभी जस्ट आपने कहा है। इसका मतलब ये होगा कि r1 सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया y1 का। अरे ये कैसे? तो देखो यहाँ पर तो प्रॉपर सबसेट लिख लेना है जी सर। अब कंफर्म हो गए कि भैया y1 का जो मेंबर है एक r, वो r1 में नहीं है, इसका मतलब ये बराबर होने का कोई चांस नहीं, तो कंफर्म है कि प्रॉपर सबसेट ही होगा। p लेस देन है r से, अगेन अगर हम बात करें तो p छोटा है r से, तो p r1 में होगा बट p x1 में नहीं है। ऐसा तो आप ही ने कहा था ना कि p x1 में नहीं है, p जो है वो x1 में नहीं है। अच्छा, p x1 में नहीं है, ओके सर। तो यहाँ पर p जो है r1 में है बट p जो है वो x1 में नहीं है। तो P अगर R1 में है और P X1 में अगर नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं कि X1 प्रॉपर सबसेट होगा किसका? R1 का। मतलब यहाँ पर ये बात हमने कह दिया कि इसके पास जो एलिमेंट है वो इसके पास नहीं है, एक एलिमेंट P1। इसका मतलब P इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है इससे, बिल्कुल, तो प्रॉपर सबसेट बना रहेगा। ठीक है ना भाई? हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर से देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड वाला केस से अगर आप देखो, फर्स्ट और सेकंड वाला केस से देखो, तो आप कह सकते हो यहाँ पर से कि x1 जो है वो सबसेट हुआ r1 का, r1 सबसेट हुआ y1 का। यही तो प्रूफ करना था। हाँ जी सर। सर यहाँ भी तो वही बात था, अरे यहाँ लिखा ही था कि उसी को प्रूफ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर से देखो सिमिलरली अगर हम इस चीज का दूसरा केस देखें, जब हम दूसरा केस देखेंगे मतलब अल्फा बीटा में, यहाँ तो हम लोग x1 y1 में देख रहे थे केस, x1 r1 y1 में, अब दूसरा केस हो जाएगा x2 r2 और y2 में। उस केस को देखेंगे तो हम सिमिलर केस में प्रूफ कर सकते हैं वो चीज। तो मस्ट बी एटलीस्ट टू अनइक्वल रेशनल नंबर, एक r1 और r2। मतलब जो बातें आपने यहाँ पर कहा है r1 के लिए,
R1 का जो एलिमेंट, एक एलिमेंट कहा था R के लिए, तो यहाँ पर R1 के लिए R1 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो R2 वाले केस के लिए R2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और हम ये जानते हैं, यही चीज, ये जो अपने पास लिखा है, देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन टू अनइक्वल रेशनल नंबर्स R1 एंड R2, यही थ्योरम है अपने पास में किसका, तो डेंसिटी थ्योरम आर्किमिडियन वाला, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे। वैसे हम जानते भी इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन टू अनइक्वल रेशनल नंबर, ये चीज हम जान रहे हैं भैया। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, मतलब दो रियल नंबर अल्फा और बीटा के बीच में। हम यहाँ पर दोनों सेम सेंटेंस नहीं है, ध्यान दोगे। इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स जो है, इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनटली मेनी रेशनल नंबर होगा, तो इसका मतलब दो रियल नंबर के बीच में भी होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है रियल नंबर के अंदर में आता है। हाँ सर, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं सर इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन टू डिफरेंट रेशनल नंबर अल्फा एंड बीटा। ठीक है सर। अब बात होगी सर बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनटली इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर इरेशनल के केस में चले गए, इससे पहले था अपने पास में रेशनल वाला बात, यहाँ पर इरेशनल के केस में चल रहे हैं। मतलब दो रेशनल रियल नंबर के बीच में इनफाइनटली मेनी इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो कहानी सेम चलेगा हमारे पास में। x बराबर x1 x2 और y बराबर में x अल्फा बराबर x1 x2 और बीटा बराबर y1 y2, दो हम लोग रियल कट्स ले लिए, मतलब रियल नंबर का दो पार्ट में हमने बांट दिया, एक का नाम अल्फा दूसरा का नाम बीटा रख लिया, जिसमें अल्फा छोटा है बीटा से। और हमने जस्ट अभी यूज भी किया है कि दो रियल नंबर के बीच अल्फा और बीटा के बीच में इनफाइनटली रेशनल नंबर होता है इन्फिनिटी ऑफ रेशनल नंबर होता है, मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं किसमें, दो रियल नंबर के बीच में, जो पिछला थ्योरम था अपने पास। ठीक है, तो हमने यहाँ पर R1 R2 दो रेशनल नंबर्स ले लिया अल्फा और बीटा के बीच में। जी हाँ, इसका मतलब हम यहाँ पर से ये कह सकते हैं कि अल्फा छोटा होगा R1 से, और उसके बाद जो है सो R2 से R1 जो है R2 छोटा होगा, और R2 जो है बीटा से छोटा होगा, ऐसा हमने मान लिया। मतलब हमने कहा कि अल्फा बीटा दो रियल नंबर है, और हमने उसी के अंदर मान लिया कि दो रेशनल नंबर भी है अल्फा एंड R1 और R2, अल्फा बीटा रियल नंबर है, और उसी के अंदर में दो हम लोग मान लिए रेशनल नंबर, जिसका नाम रखा है, एक का नाम R1 और R2। इस प्रकार से है कि अल्फा सबसे छोटा है, अल्फा से बड़ा है R1, R1 से बड़ा है R2, R2 से बड़ा है अपने पास में बीटा। तो हमें प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन R1 एंड R2, तो रियल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर होगा, ऐसा प्रूफ करना। हम यहाँ पर एक रियल नंबर मान लिए सर R बराबर में सर R1 में थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दिए, R2 माइनस R1 बटा √2। इसका मतलब क्या हुआ सर, मान लो कि यहाँ पर R1 R2 जो है इरेशनल नंबर्स हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर √3 ले लिया हमने, और यहाँ पर लिया सर √7 लिखा हुआ है। इसके बीच में जो भी नंबर होगा इसमें हल्का सा बढ़ाने से मिल जाएगा। अब हल्का से में क्या बढ़ाएं सर, तो R2 माइनस R1 बटा √2। ये क्यों सर, तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे √7 माइनस में √2, √3 बटा √2 करेंगे, ये कभी 7 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऐसा कंसीडर कर लिए। R बराबर R1 प्लस में R2 माइनस R1 बटा √2। अब यहाँ पर R1 जो है वो देख रहे हो कि इरेशनल नंबर है, √2 रखा अपने पास में, तो इरेशनल नंबर है। ठीक है सर, अगर मैंने कहा कि R2 बड़ा है R1 से, इसका मतलब ये बड़ा हो गया R1 से, ये इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब अमाउंट पॉजिटिव हो जाएगा, R1 से बड़ा हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव नंबर हो गया, इसका मतलब जो है ये जो वैल्यू होगा वो कहाँ से मिलेगा, तो R1 में थोड़ा सा जोड़ देने से मिलेगा, इसका मतलब R बड़ा हो जाएगा R1 से, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि R1 में समथिंग जोड़ने से R मिला, इसका मतलब R बड़ा हो जाएगा, तो R जो है वो R1 से बड़ा है। अब R2 माइनस R निकालोगे तो R2 माइनस R1, R का वैल्यू पुट कर रहे हैं, R1 माइनस R2 माइनस R2 माइनस R1 बटा में √2। ठीक है सर, इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया,
सेपरेट कर दिए, इसका मतलब ये दोनों के पास हम R2 कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों के पास में हमने R1 कॉमन ले लिया। और दोनों के पास 1 माइनस 1/√2 कॉमन हो जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव है, 1 में से 1/√2 घटाओगे तो पॉजिटिव रहेगा। ये भी पॉजिटिव है, R2 माइनस R1, इसका मतलब ऑल ओवर वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कह सकते हैं R2 माइनस R1 पॉजिटिव है, इसका मतलब R2 जो वो बड़ा है किससे, R1 से बड़ा है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर से ये कह सकते हो कि R जो छोटा हो गया R2 से, इसका मतलब R एक ऐसा नंबर निकला जो R1 से बड़ा है बट R2 से छोटा है। इसका मतलब R वो इरेशनल नंबर है जो R1 इरेशनल नंबर R1 R2 के बीच में लाइज करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं R1 R2 के बीच में R1 एंड R2 आर रेशनल नंबर्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पर से हमने कहा कि आर बट जो है यहाँ पर ये था कि R1 R2 जो है वो रेशनल नंबर है अल्फा बीटा के बीच में। जी सर, और हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर जो होता है ना, रेशनल नंबर, तो दो रेशनल नंबर है R1 R2, तो इसका मतलब इन्फिनिटी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा R1 R2 के बीच में। हाँ सर, देयर आर इन्फिनिटी ऑफ रेशनल नंबर्स R1 एंड R2 बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा चूंकि हम जानते हैं, थ्योरम ही अभी जस्ट पढ़ा है कि अल्फा बीटा अगर रेशनल नंबर है उसके बीच, अल्फा बीटा रेशनल नंबर उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब इस दोनों के बीच में मेनी रेशनल नंबर वाला केस बनता है। इसका मतलब मेनी रेशनल नंबर वाला केस बनेगा तो उस मेनी रेशनल नंबर के अंदर में मेनी इरेशनल नंबर्स भी हो सकता है। मेनी मींस इनफाइनाइटली, इसका मतलब यहाँ पर से कह सकते हैं दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। किसी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम उस चीज़ को अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।